अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जरा तसव्वुर करें कि आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां आपके सामने बर्फ से ढके हुए बुलंदो बाला पहाड़ हैं, नीचे एक शफाफ झील खामोशी से बह रही है, इर्द गिर्द सब्ज वादियां हैं और दूर किसी कदीम मंदिर से घंटियों की आवाज हुआ में घुल रही है। आपके एक तरफ सदियों पुरानी तहजीब है, दूसरी तरफ जदीद दुनिया की तेजी से बदलती हुई जिंदगी, और इन दोनों के दरमियान खड़ी है कुदरत की एक ऐसी शाहकार सरजमीन जिसे दुनिया नेपाल के नाम से जानती है। अगर स्विट्जरलैंड अपने दिलकश पहाड़ों की वजह से मशहूर है, भारत अपनी रंगारंग सकाफत और कदीम रिवायात के लिए जाना जाता है, और चीन अपनी वसी तारीख और जदीद तरक्की से दुनिया को हैरान करता है, तो फिर नेपाल में ऐसी क्या खास बात है जो दुनिया के कोने कोने से लोगों को अपनी तरफ खींच लाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बुलंद चोटी के साए में रहने वाले लोगों की जिंदगी कैसी होती होगी? आखिर ये मुल्क इतना मशहूर क्यों है? यहाँ लोग अपनी रोजमर्रा जिंदगी किस तरह गुजारते हैं? और क्या नेपाल सिर्फ माउंट एवरेस्ट का नाम है, या इस खूबसूरत मुल्क के अंदर इससे कहीं ज्यादा हैरत छुपी हुई है? आज हम मिलकर इस दिलचस्प मुल्क की सैर करेंगे। लेकिन दोस्तों, आज का सफर सिर्फ पहाड़ देखने का सफर नहीं होगा। आज हम नेपाल की मसरूफ सड़कों से गुजरेंगे, उसके रंगीन बाजारों में जाएंगे, कदीम मंदिरों के सामने रुकेंगे, मकामी खाने चखेंगे, खूबसूरत झीलों के किनारे बैठेंगे, यहाँ के लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को करीब से समझेंगे, और आखिर में आपको नेपाल के बारे में कुछ ऐसी दिलचस्प बातें भी बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो आइए इस खूबसूरत सफर का आगाज करते हैं। जनूबी एशिया में भारत और चीन के दरमियान वाक़ई नेपाल रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कुदरत ने इस छोटी सी सरजमीन में हैरत अंगेज तनव्वो समेट दिया है। यहाँ दुनिया की बुलंद तरीन चोटी भी है, गहरी वादियां भी हैं, सब्ज जंगलात भी हैं, दरिया भी हैं, झीलें भी हैं, कदीम शहर भी हैं, और ऐसे पहाड़ी गांव भी हैं जहां जिंदगी आज भी कुदरत के बहुत करीब महसूस होती है। नेपाल की आबादी तकरीबन 3 करोड़ के करीब है, और यहाँ मुख्तलिफ ज़बानें, कौमियतें और सकाफती रिवायात एक साथ मौजूद हैं। लेकिन नेपाल को सिर्फ आबादी और रकबे के आदात से समझना मुमकिन नहीं, इस मुल्क को महसूस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक तरफ जदीद दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, जबकि दूसरी तरफ सदियों पुरानी रिवायात आज भी लोगों की जिंदगी का हिस्सा हैं। और यही तजाद नेपाल को इतना दिलचस्प बनाता है। नेपाल की तारीख भी बहुत पुरानी और रंगारंग है। सदियों तक यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतें और रियासतें कायम रहीं। खास तौर पर कठमंडू वादी में ऐसी कदीम तहजीबें परवान चढ़ीं जिन्होंने फन तामीर, मजहब, लकड़ी के काम और सकाफत में हैरत अंगेज निशानियां छोड़ी। बाद में मुख्तलिफ रियासतों को मुत्तहिद किया गया और जदीद नेपाल की बुनियाद मजबूत हुई। वक्त के साथ यहाँ सियासी निज़ाम भी बदलता रहा, यहाँ तक कि 2008 में नेपाल की बादशाहत खत्म हुई और मुल्क एक वफाकी जमहूरी रियासत बन गया। लेकिन सियासी तब्दीलियों के बावजूद नेपाल की कदीम रूह आज भी उसकी गलियों और इबादतगाहों में जिंदा है। अब जरा हमारे साथ नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू की तरफ चलते हैं। जैसे ही हम काठमांडू की सड़कों में दाखिल होते हैं, हमारे सामने एक अजीब मगर खूबसूरत मंजर आता है। सड़क पर मोटरसाइकिलें चल रही हैं, लोग अपने कामों के लिए जा रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, छोटे छोटे रेस्तोरानों से खाने की खुशबू आ रही है। नौजवान मोबाइल फोन हाथ में लिए तेजी से चल रहे हैं। लेकिन उन्हीं मसरूफ सड़कों के दरमियान अचानक एक कदीम इमारत या मंदिर सामने आ जाता है। लकड़ी के दरवाजे पर खूबसूरत नक्श ओ निगार, छत पर कदीम तर्ज का फन्ने तामीर, दरवाजे के करीब जलती हुई अगरबत्तियां और कहीं दूर से आती हुई घंटियों की आवाज। ऐसा महसूस होता है जैसे हम एक ही वक्त में 2 मुख्तलिफ जमानों में मौजूद हों। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शहर के अंदर माजी और हाल इस कदर करीब करीब कैसे रह सकते हैं? यही काठमांडू की खूबसूरती है। यहाँ पिशुपति नाथ मंदिर दुनिया भर में मशहूर है। ये हिंदू मजहब के अहम तरीन मुकद्दस मकामात में शुमार होता है और बड़ी तादाद में ज़ायरीन यहाँ आते हैं। इसके अलावा बुद्ध नाथ का अजीम स्तूपा और स्वयंभूनाथ भी काठमांडू की खास पहचान है। और अगर आप स्वयंभूनाथ जाएं और वहां आपको बंदर आजादाना घूमते हुए नजर आएं तो हैरान न होइएगा।
ये जगह बंदरों की वजह से भी मशहूर है। लेकिन दोस्तों, काठमांडू सिर्फ मंदिरों और कदीम इमारतों का शहर नहीं। यहाँ जदीद कैफे हैं, होटल हैं, यूनिवर्सिटियां हैं, कारोबारी मराकज हैं और नौजवानों की एक ऐसी नस्ल है जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है। यानी नेपाल सिर्फ अपने माजी को संभाल कर नहीं बैठा, ये मुस्तकबिल की तरफ भी बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अब हम काठमांडू से निकलते हैं और नेपाल के एक ऐसे शहर की तरफ चलते हैं जहाँ पहुंचकर मंजर ही बदल जाता है। पखरा। पखरा को नेपाल के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है। यहाँ पहुंचते ही ऐसा लगता है जैसे शहर की आवाज आहिस्ता हो गई हो। सामने फीवा झील का पुरसुकून पानी है, इर्द गिर्द सरसब्ज पहाड़ हैं और साफ मौसम में दूर बर्फ से ढकी हुई बुलंद चोटियां नजर आती हैं। जरा तसव्वुर करें, आप सुबह सवेरे झील के किनारे बैठे हैं, पानी बिल्कुल पुरसुकून है, सूरज की पहली रोशनी पहाड़ों की चोटियों को छू रही है, झील में कश्ती आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है और इर्द गिर्द ऐसा सुकून है कि इंसान कुछ देर के लिए अपने फोन को भी भूल जाए। यही वो नेपाल है जिसके लिए लोग दुनिया भर से सफर करते हैं। लेकिन असल हैरत तो अभी बाकी है। पखरा सिर्फ खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं, ये मुहिम जोई पसंद करने वालों के लिए भी किसी ख्वाब से कम नहीं। यहाँ पैराग्लाइडिंग की जाती है, पहाड़ी रास्तों पर ट्रैकिंग की जाती है, दरियाओं में राफ्टिंग की जाती है और दुनिया भर से आने वाले सयाह पहाड़ों के दरमियान मुख्तलिफ मुहिम्मात का हिस्सा बनते हैं। और फिर आता है वो नाम जिसने नेपाल को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दी, माउंट एवरेस्ट। दुनिया की सबसे बुलंद चोटी, तकरीबन 8,849 मीटर बुलंद। सिर्फ इस नाम को सुनकर ही इंसान के जहन में बर्फ से ढकी हुई एक देवा हिकल चोटी का तस्वुर आता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कोहपैमा यहाँ आते हैं। कुछ लोग एवरेस्ट को सर करने का ख्वाब लेकर आते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचकर इस अजीम पहाड़ को करीब से देखना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, जिस पहाड़ को देखने के लिए दुनिया भर से लोग हजारों मील का सफर करते हैं, इसी पहाड़ी दुनिया में कुछ लोगों के लिए जिंदगी नस्लों से जारी है। शेरपा लोग अपनी पहाड़ी महारत, सख्त हालात में काम करने की सलाहियत और कोहपैमाई में तजर्बे की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ पहाड़ सिर्फ सयाहों के लिए खूबसूरत मंजर नहीं, यहाँ पहाड़ लोगों का घर हैं, उनके रास्ते हैं, उनकी जिंदगी है। और शायद यही नेपाल को दुनिया के दूसरे खूबसूरत ममालिक से अलग बनाता है। अब इतना सफर करने के बाद अगर हमें भूख लग जाए तो फिर नेपाल हमें एक और खूबसूरत तजर्बा देता है, इसका खाना। अगर आप पाकिस्तान या भारत से हैं तो नेपाली खानों में आपको कुछ जायके मानूस भी महसूस होंगे। यहाँ दाल भात बहुत मकबूल है। चावल, दाल, सब्जी और मुख्तलिफ मकामी खाने मिलकर एक सादा लेकिन भरपूर खाना बनाते हैं। और फिर मोमोज। नेपाल जाएं और मोमोज न खाएं, ये कैसे मुमकिन है? गरम गरम मोमोज, साथ मजेदार चटनी, बाहर पहाड़ी मौसम की ठंडक और सामने मसरूफ बाजार। यकीन करें, इस माहौल में एक प्लेट मोमोज का मजा ही कुछ और होगा। लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ वो वाकई दिलचस्प है। नेपाल की सकाफत सिर्फ खाने या लिबास तक महदूद नहीं। यहाँ मजहब, त्योहार और कदीम रिवायात रोजमर्रा जिंदगी में बहुत गहरी जगह रखते हैं। हिंदू मजहब यहाँ सबसे बड़ा मजहब है, जबकि बुद्ध मत का भी मुल्क की तारीख और सकाफत पर गहरा असर है। इसके अलावा इस्लाम, ईसाईयत और दीगर मजाहिब के मानने वाले भी यहाँ रहते हैं। और एक खास बात यह है कि हिंदू और बुद्ध रिवायात कई मकामात पर एक दूसरे के बहुत करीब नजर आती हैं। आप एक ही इलाके में हिंदू मंदिर और बुद्ध इबादतगाह देख सकते हैं। ये मजहबी और सकाफती इम्तिजाज नेपाल को बहुत मुनफरिद बनाता है। और फिर यहाँ के त्योहार, दस्सी और तिहार जैसे त्योहारों के दौरान पूरा माहौल बदल जाता है। घरों को सजाया जाता है, लोग नए कपड़े पहनते हैं, रिश्तेदार एक दूसरे से मिलते हैं और गलियों में एक खास खुशी और रौनक नजर आती है। लेकिन नेपाल की कुछ रिवायात ऐसी भी हैं जो दुनिया के दूसरे ममालिक से आने वाले लोगों के लिए वाकई हैरानकुन हो सकती हैं। इनमें कुमारी की रिवायत खास तौर पर मशहूर है। काठमांडू में एक कम उम्र लड़की को मजहबी रिवायत के मुताबिक जिंदा देवी की नुमाइंदा समझा जाता है। लोग उसके दीदार के लिए आते हैं और ये रिवायत आज भी नेपाल की सकाफत का एक मुनफरिद हिस्सा है। अब एक और दिलचस्प हकीकत सुनी। दुनिया के तकरीबन तमाम कौमी परचम मुस्ततील शक्ल के हैं, लेकिन नेपाल का परचम मुस्ततील नहीं, ये दो तकूनों पर मुश्तमिल है।
और यही चीज इसे दुनिया के तमाम कौमी परचमों में मुनफरिद बना देती है। अब जरा नेपाल के आम लोगों की जिंदगी की तरफ वापस आते हैं। काठमांडू जैसे बड़े शहरों में जिंदगी काफी मसरूफ है। सुबह लोग अपने काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, नौजवान कॉलेज और यूनिवर्सिटी का रुख करते हैं, बाजारों में खरीदारी होती है और मोबाइल फोन और इंटरनेट अब आम जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन जैसे ही आप पहाड़ी इलाकों और छोटे गांव की तरफ जाते हैं, जिंदगी की रफ्तार बदलने लगती है। वहां लोग ज़राअत, मवेशी पालने, मकामी कारोबार और सयाहत से वाबस्ता नजर आते हैं। सुबह जल्दी शुरू होती है, लोग अपने कामों में मसरूफ हो जाते हैं और शाम होते ही पहाड़ों के दरमियान एक ऐसी खामोशी फैल जाती है जो बड़े शहरों में रहने वाले इंसान के लिए शायद एक बिल्कुल मुख्तलिफ तजुर्बा हो। नेपाल की मईशत में ज़राअत का अहम किरदार है, लेकिन सयाहत भी मुल्की मईशत के लिए इंतहाई अहम है। दुनिया भर से आने वाले सयाह होटलों, रेस्टोरानों, ट्रैकिंग, टूर गाइड्स, मकामी दुकानों और मुख्तलिफ कारोबारों के जरिए लाखों लोगों के रोजगार का जरिया बनते हैं। इसके अलावा बहुत से नेपाली शहरी रोजगार के लिए बैरून मुल्क जाते हैं और अपने खानदानों को रकम भेजते हैं। ये रकम नेपाल की मईशत में अहम किरदार अदा करती है। तालीम के मैदान में भी नेपाल आगे बढ़ रहा है। काठमांडू मुल्क का एक अहम तालीमी मरकज है और मुख्तलिफ कॉलेजों और जामियात में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से नौजवान तालीम हासिल करने आते हैं। टेक्नोलॉजी भी नौजवान नस्ल की जिंदगी को तेजी से तब्दील कर रही है। मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन कारोबार और डिजिटल खिदमात का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यानी दोस्तों, जो नेपाल हमें सिर्फ पहाड़ों और मंदिरों का मुल्क नजर आता है, वो हकीकत में जदीद दुनिया के साथ कदम मिलाकर आगे बढ़ने की कोशिश भी कर रहा है। और अगर हम नेपाल की मशहूर शख्सियात की बात करें तो सबसे बड़ा नाम गौतम बुद्ध का है। मौजूदा नेपाल में वाक़े लंबिनी को गौतम बुद्ध की जाए पैदाइश के तौर पर दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से बुद्ध मत के पैरोकार यहाँ आते हैं। इसके अलावा अदाकारा मनीषा कोइराला ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी से आलमी शोहरत हासिल की, जबकि फैशन डिजाइनर प्रबाल ग्रूम ने बैनुल-अक़वामी फैशन की दुनिया में नेपाल का नाम नुमाया किया। अब अगर पाकिस्तान या भारत से कोई शख्स नेपाल का सफर करना चाहे तो ये मुल्क सकाफती तौर पर उसे काफी मानूस महसूस हो सकता है। भारत और नेपाल के दरमियान तारीखी, मजहबी और सकाफती ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। पाकिस्तान से भी लोग सयाहत और तालीम के लिए नेपाल का सफर करते हैं। अगर आप नेपाल जाने का इरादा रखते हैं तो अपने पासपोर्ट के मुताबिक मौजूदा वीजा और दाखिले के कवानीन पहले जरूर चेक करें। और अगर तालीम के लिए जाना चाहते हैं तो मुताल्लिका यूनिवर्सिटी की दाखिला शराइत, फास, तालिब इल्म वीजा और जरूरी दस्तावेजात के बारे में पहले से मालूमात हासिल करना बेहतर है। लेकिन दोस्तों, नेपाल की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद इन मालूमात में भी नहीं। असल चीज वो एहसास है जो यहाँ पहुंचकर इंसान के अंदर पैदा होता है। सोचिए, सुबह आप काठमांडू की एक कदीम गली में चल रहे हैं, सामने मंदिर की घंटियां बज रही हैं। कुछ देर बाद आप किसी मकामी बाजार में गरम गरम मोमोज खा रहे हैं। अगले दिन आप पखरा की झील के किनारे बैठे हैं। फिर आप पहाड़ों की तरफ सफर शुरू कर देते हैं। रास्ते में छोटे छोटे गांव आते हैं, सब्ज पहाड़ आते हैं, दरिया आते हैं और कभी अचानक बादलों के पीछे से बर्फपोश चोटी नमूदार हो जाती है। हर रास्ते पर एक नई कहानी, हर शहर में एक नया रंग और हर मंजर में एक नई हैरत। यही नेपाल है, एक ऐसा मुल्क जहां कुदरत, तारीख, मजहब, सकाफत और जदीद जिंदगी एक दूसरे के साथ चलते हुए नजर आते हैं। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नेपाल को एक बार देखने के बाद भी ऐसा महसूस होता है कि हमने अभी इस मुल्क का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा देखा है। यहाँ अभी मजीद पहाड़ हैं, मजीद वादियां हैं, मजीद कदीम शहर हैं, मजीद गांव हैं, मजीद त्योहार हैं और न जाने कितनी ऐसी कहानियां हैं जो अभी दुनिया को सुनाई जानी बाकी हैं। शायद यही नेपाल का सबसे खूबसूरत राज है। ये मुल्क आपको सिर्फ खूबसूरत मनाजिर नहीं दिखाता, ये आपको कुछ देर के लिए दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी से दूर ले जाता है, आपको कुदरत के करीब करता है, आपको खामोशी का मतलब समझाता है और शायद ये याद दिलाता है कि खूबसूरत जिंदगी हमेशा बड़ी इमारतों, महंगी गाड़ियों और तेज रफ्तार शहरों में नहीं होती। कभी कभी एक छोटे से पहाड़ी गांव में लकड़ी के एक सादा से घर के सामने बैठकर गर्म चाय का एक कप हाथ में लेकर सामने बर्फपोश पहाड़ों को देखना भी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा बन सकता है।
तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये नेपाल का सफर पसंद आया है, अगर आपको इस मुल्क की खूबसूरत वादियां, बुलंद पहाड़, कदीम शहर, दिलचस्प रिवायात और सादा जिंदगी अच्छी लगी है, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम दुनिया के मजीद खूबसूरत और हैरत अंगेज ममालिक की सैर आपके साथ जारी रख सकें। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। शायद अगला सफर किसी ऐसे मुल्क का हो जहां बर्फ के पहाड़ हमारा इंतजार कर रहे हों, या शायद हम किसी ऐसे मुल्क में पहुंच जाएं जहां मीलों को तक फैला हुआ सहरा हो, या फिर किसी ऐसे शहर में जहां रात होते ही पूरी दुनिया रोशनियों में बदल जाती हो। आपका एक कमेंट हमारे अगले सफर का फैसला कर सकता है। तब तक नेपाल की उन बुलंद चोटियों, पुरसुकून झीलों, कदीम मंदिरों, रंगीन बाजारों और खूबसूरत वादियों की ये याद अपने दिल में महफूज रखिए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है दोस्तों, और अभी हमें बहुत से मुल्क देखने हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।